हे गाइस, तो इस बार मैंने मंगाया है VW का फुल HD स्मार्ट QLED टीवी जो कि 40 इंच का है। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। मैं इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो तो नहीं बना पाया, पर इसको खोलने के बाद मैंने इसको अपने टेबल पे रखा है। तो आपको उसके फ़ीचर्स के बारे में और उसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। ये मैंने 12,000 रुपीज़ का ऑर्डर किया है अमेज़न से। ये जो टीवी आता है ये एंड्रॉयड OS के साथ नहीं आता है। ये एंड्रॉयड OS के ऑन द टॉप बना एक और OS है जिसको क्लाउड OS बोलते हैं। ये उस क्लाउड OS के साथ में आता है। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे मोटोरोला के फ़ोन्स आते हैं बेसिक एंड्रॉयड OS के साथ में, जबकि वन प्लस का जो OS आता है वो वन प्लस का अपना UI होता है जो कि एंड्रॉयड OS के ऑन द टॉप बना हुआ है। वैसे सैमसंग का वन UI आता है जो कि अगेन एंड्रॉयड के ऑन द टॉप बना हुआ अपना कस्टमाइज्ड OS है। इस तरह से क्लाउड OS के साथ ये टीवी आता है। पिक्चर क्वालिटी तो आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही औसम है। इवन ब्राइटनेस भी बहुत औसम है। ये फ़र्क होता है OLED और QLED का, क्योंकि ये QLED टीवी है तो इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, जबकि आपने अगर OLED ली है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस अच्छी नहीं रहेगी। वो डार्क में बहुत अच्छी पिक्चर देगा लेकिन दिन के टाइम आपको पिक्चर अच्छी नहीं देगी। अगर आपको दिन में चाहिए अच्छी पिक्चर तो आपको QLED टीवी ही लेना है। ये आ गई जी इसकी होम स्क्रीन। तो आप देख पा रहे होंगे क्योंकि क्लाउड OS है तो ये कंटेंट फर्स्ट को प्रायोरिटी देता है, ये ऐप्स को प्रायोरिटी नहीं देता। आपको होम स्क्रीन पे कंटेंट दिखेंगे। वैसे आप इसके टॉप में ऑप्शंस देख सकते हो। सबसे पहले यूज़र प्रोफाइल, जैसे ये क्लाउड OS स्टार्ट होगा आपको सबसे क्लाउड का यूज़र प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। ये बेस्ड ऑन यूज़र आपका कंटेंट लोड करेगा होम स्क्रीन पे। नेक्स्ट आप ये देख पा रहे हो कि सर्च आइकन है जो कि खास यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट है वाईफाई का। अगर आपने फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया तो यहाँ से आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो सर्च करके। फोर्थ है आपका इनपुट सोर्स चेंज करने का, USB से आपको प्ले करना है या फिर HDMI से प्ले करना है, इनपुट सोर्स वहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर है सेटिंग्स का आइकन। सेटिंग्स में आपको विजिट कराऊंगा कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। और नेक्स्ट है ऐप्स का आइकन। जो भी इस टीवी में ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो उसमें दिखेंगे आपको। अब मैं आपको इसके सेटिंग्स में लिए चलता हूँ। गिनके 4 ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डिवाइस इन्फो। ये देखो, ये सिर्फ इन्फो दिखा रहा है, किसी काम का नहीं है। नेटवर्क सेटिंग्स में लिटरली कुछ नहीं है। आप सिर्फ वाईफाई अपना सेलेक्ट कर सकते हो और उससे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेटिंग है टाइम की। इसमें अगेन आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते। या तो आप मैनुअली टाइम सेटअप कर सकते हो या फिर ऑटो अपडेट फ्रॉम नेटवर्क कर सकते हो। फिर मैं आपको बता दूं कि आप इसके ब्लूटूथ से भी कुछ खास नहीं कर सकते हो। आप बस ब्लूटूथ में जाके कौन सी डिवाइस से कनेक्ट करना है आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर रखा है, अपने JBL के स्पीकर से कनेक्ट कर रखा है और अब मुझे अपने कीबोर्ड से कनेक्ट करके ट्राई करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपको ये जो है ना अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कनेक्शन बहुत काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? क्योंकि इसका जो इंफ्रारेड सेंसर है ना वो टीवी के राइट बॉटम कॉर्नर में बैक साइड में दे रखा है, जिस वजह से क्या होता है ये रिमोट का जो इंफ्रारेड है वो कैच नहीं कर पाता, क्योंकि ये बैक साइड में है। फ्रंट साइड में होता तो क्या सिग्नल तुरंत कैच कर लेता, पर ये बैक साइड में तो कैच नहीं कर पाता। इस वजह से ना टेबल पे रखने पे टीवी ढंग से काम नहीं कर रहा। मुझे ये फाइनली वॉल माउंट करवाना पड़ा। वॉल माउंट से टीवी ने हाइट अटेन कर ली, इसलिए जो इसका जो इंफ्रारेड सेंसर है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी रेंज में आया और इंफ्रारेड के मेरे रिमोट से सिग्नल्स कैच कर पा रहा है अब। तो ये थोड़ा सा इशू था। मैंने उसका क्या ट्रिक निकाला है जो मैं आपको बता रहा था। इसको मैंने ब्लूटूथ जो है इसका टीवी का अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, एंड्रॉयड मोबाइल से, और मैंने इसमें मोबाइल में अपने एक ऐप डाल दी है जो कि ब्लूटूथ रिमोट वाली ऐप है। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कौन सी ऐप है वो। ये देखो जी, ये वाली ऐप है, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस। आप सिर्फ ब्लूटूथ कीबोर्ड को सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैंने अपने सैमसंग फोल्ड में इंस्टॉल कर रखी है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये जो आप लेआउट देख रहे हो ना, ये लेआउट एक्चुअली परचेज्ड लेआउट है। आपको एक वेरी बेसिक लेआउट मिलता है जो कि ये वाला, ये तो माउस का हो गया, हाँ, ये बेसिक लेआउट मिलता है जो कि फ्री वर्जन में रहता है। इसमें आप माउस से कंट्रोल कर सकते हो और क्लिक्स कर सकते हो। तो ये जो है ये बैक का रिमोट के बैक बटन का काम करता है और ये जो है अपने रिमोट का क्लिक का काम करता है। ये कनेक्ट वाला कैसे हटेगा? नहीं हट रहा, ये नहीं हट रहा, कोई बात नहीं। तो ये एक बेसिक लेआउट है जो अपना काम आ जाता है। कहीं भी सेलेक्ट करना हो तो फिर अपने कुछ इनपुट देने हो तो यहाँ से अपने कीबोर्ड से इनपुट भी दे सकते हैं।
ऑल्दो इससे मेरा पूरा काम चल नहीं रहा था, तो मैंने इसका प्रीमियम वर्जन लिया है जो कि 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, बस ओनली 99 रुपीज़। इसमें मुझे कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो मुझे मिलता है, मल्टीमीडिया वाला ऑप्शन, ये बेसिक लेआउट में नहीं मिलता, ये मुझे प्रीमियम लेआउट में मिलता है। इसमें जो है मुझे टीवी रिमोट के सारे कंट्रोल्स टॉप में मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, पावर, नेक्स्ट, रिवाइंड वगैरह वगैरह। इवन एंड्रॉयड जो अपना जहाँ पे टाइप बॉक्स आता है, जहाँ कुछ टाइप करना वहाँ पे वॉइस कमांड भी अपन दे सकते हैं। तो ये वॉइस कमांड डायरेक्टली टीवी में नहीं जाता, बट ये वॉइस कमांड जो है ट्रांसलेट होके टाइप हो जाता है जो टेक्स्ट बॉक्स, जो सर्च बॉक्स है उसमें। प्लस आपको कीबोर्ड, प्लस आपको ये टच पैड भी मिल रहा है, और रिमोट के जो अप डाउन लेफ़्ट राइट ऑप्शंस हैं, ओके ऑप्शंस हैं, वो भी मिल रहे हैं, प्ले पॉज में मिल रहा है, होम बैक, तो बेसिकली सब कुछ 100 रुपये में मिल रहा है, तो मुझे ये वर्थ लगा लेना। अदरवाइज़ आपको कुछ यहाँ कम्युनिटी लेआउट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि कस्टम लेआउट में आप गए, कस्टम लेआउट में आप खुद का लेआउट भी बना सकते हो, और मैनेज लेआउट्स में आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी लेआउट्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको प्रीमियम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो मैंने सारे यूज़ करके देखे, ज़्यादा यूज़ नहीं लगा मुझे। सबसे ज़्यादा जो मेरे काम आया वो यही मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ में आया है। आप ये मत सोचना कि मेरा टीवी इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। टीवी का अगर ऑन हो तो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है टीवी का अपने आप, और ये इससे, इस ऐप से अपने आप कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको इसके कॉमन की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये देखो क्या क्या सेटिंग्स हैं। अपनी जो काम की सेटिंग्स हुई वो बस एक डिवाइस नेम हुई, उसके अलावा कोई सेटिंग्स कुछ काम की नहीं हुई यहाँ पे। अब मैं आपको सिस्टम इन्फो में भी जाके दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये अपने ओएस के जो रिलेटेड जो इन्फो आ गई वो सारी आ गई। इसमें भी आपको सेट नहीं कर सकते, ये बस व्यू करने वाली चीज़ हुई। इस टीवी को यूज़ करते हुए मुझे 1 साल लगभग हो गया, 1 साल से थोड़ा कम हुआ है, बट लगभग 1 साल हो गया है। तो मैं आपको बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मुझे इस टीवी में कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू नहीं आया है। ऑब्वियसली जैसे हर टीवी में, हर एंड्रॉयड टीवी में होता है, बहुत हल्का सा मामूली लैग आया है। एनीवेज़ मैं इसमें बहुत कुछ डाल नहीं सकती क्योंकि क्लाउड ओएस है, बेसिक एंड्रॉयड ओएस नहीं है, जो कि मैं थोड़ा मिस करता हूँ। क्लाउड ओएस जो होता है वो कंटेंट हैवी ओएस होता है। वो आपकी होम स्क्रीन पे आप जैसे खोलोगे वो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करेगा, अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से। पर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं जनरली एक ही स्ट्रीमिंग या 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो मैं एंड्रॉयड ओएस होता तो ज़्यादा प्रेफर करता है। एंड्रॉयड ओएस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सेटिंग्स में आप जाओगे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्लाउड ओएस में वो सब नहीं होता है। बहुत ही सिंपल ओएस है, बूढ़े लोगों के लिए या जिनको ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करनी उनके लिए बहुत एक सिंपल ओएस दे रखा है इन्होंने। तो जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत ज़्यादा छेड़खानी तो कर ही नहीं सकते, इसलिए आप बहुत कुछ इसमें डाल नहीं सकते। बहुत कुछ डाल नहीं सकते तो बहुत ज़्यादा लैग इंट्रोड्यूस होगा नहीं। तो उस हिसाब से बहुत हल्का सा लैग अब मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि आई बिलीव एक्सेप्टेबल है, मुझे कोई इशू नहीं है। सिर्फ मुझे इसमें एक ही इशू लगा था, जो इंफ्रारेड सेंसर है वो थोड़ा पीछे की साइड है, थोड़ा नीचे की साइड है, जिस वजह से रिमोट से सिग्नल्स ईजीली कैच नहीं करता। ये एक थोड़ा मेजर इशू है जिससे मुझे दिक्कत है। अदरवाइज़ मुझे इस टीवी से कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। आई एम हैप्पी विद माई परचेज़। तो इसके साथ ही मैं इस रिव्यू को यहीं क्लोज़ करता हूँ। होप सो आपको ये डिटेल्ड रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।